राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी यहाँ बिल्कुल ठीक है। गुड मॉर्निंग आज बोल नहीं सकते क्योंकि टाइम है अभी रात का और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना बेड सेट। बेड पे बेडशीट बिछानी है। अब जैसे कि है ना, हम एक ही रूम में सोते हैं और ये वाला रूम हमारा रहता है हमेशा अब खाली, क्योंकि हमारे एक ही रूम में एसी है, तो इसीलिए बस अब गर्मियों में तो वही वाला यूज़ होगा। हमारे घर की कुछ छोटी छोटी और बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें होती हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। वैसे देखा जाए तो ये होती देखने में बिल्कुल छोटी हैं, मगर काम की बहुत होती हैं। तो यहाँ पे बस मैं आज वही वाली आपको थोड़ी बता रही थी और ख़ुद भी आजमा रही थी। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी रात को मैं अपना सारा काम करके फ्री थी, तो निशांत के डैडी के आने में अभी टाइम था काफ़ी, तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं फटाफट से अपना ये वाला कमरा सेट कर देती हूँ। पहले हम 3 दिन से बाहर थे ना, तो ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और इसको सेट करके जैसे मैं छोड़ दूँगी ना, तो सुबह काम करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, मतलब परेशानी नहीं होगी, ईज़िली काम हो जाएगा। और यहाँ पे बेडशीट मैंने लगा दी है, पिलो वगैरह मैं गई थी ना जब, तो ये सब ना बेडशीट वगैरह धो के गई थी और इसको ऐसे ही छोड़ गई थी, क्योंकि इस रूम में कोई लेटता तो है नहीं, तो इसीलिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ के चली गई थी कि चलो फिर आके कवर वगैरह चढ़ा दूँगी। तो अभी पिल्लो पे और जो ये गद्दी वगैरह है इन पे सब पे कवर कर दूँगी और इसको रख दूँगी। यहाँ पे टाइम भी निकल जाएगा मेरा और साथ में मेरा काम भी हो जाएगा। अगर ऐसे लेट जाते हैं ना कि जैसे टीवी देखते रहे या लेट गए, तो 11 बजे का टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार तो बीच में मुझे नींद भी आ जाती है और मैं सो जाती हूँ और फिर उठ के खाना बनाने में ना एक परेशानी सी होती है। जैसे आपको पता ही है, गर्मियों में तो चलो फिर भी ये है कि टाइम निकल जाता है, कोई चक्कर नहीं, मगर सर्दियों में बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे बस मैंने कवर वगैरह इसके चढ़ा दिए हैं और अभी इसको सेट लगा देते हैं। ये देखिए, ये हम कुछ काम जैसे होते हैं छोटे छोटे रात में करके रख लेते हैं ना, तो फिर ना सुबह मुश्किल नहीं आती। जैसे मेरी ये आदत है, जैसे मैंने सुबह नाश्ते में भिंडी बनानी है या अरबी बनानी है सूखे वाली, तो मैं पता क्या करती हूँ, पहले रात को भिंडी को काट के उसे ढक के फ्रिज में रख देती हूँ। और जैसे अरबी है उसमें भी बड़ा टाइम जाता है सुबह। हाँ, अगर तरी वाली अरबी बनानी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फटाफट से हो जाता है, मगर सूखी को काटने में ना पतली पतली काटनी पड़ती है वो, तो उसमें बहुत टाइम जाता है। इतना टाइम तो हमारा सब्जी बनाने में नहीं जाता जितने इसमें चला जाता है। तो इसीलिए बस मैं ये वाले सारे काम करके फिर रख देती हूँ। यहाँ पे निशांत पहले सो गया था, मगर ये अभी बीच में शायद उठा है, वॉशरूम वगैरह इसने जाना है, तो ये चला गया है। और टाइम अब काफ़ी लेट हो गया है, 10:30 से ज़्यादा ही है टाइम, मगर मैंने सोचा कि चलो अपना रूम में पहले ठीक करके छोड़ देती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे मेरी बेडशीट वगैरह सभी बिछ गई हैं और बेड पे से जो सामान है मैंने उठा दिया है। और ये देखिए, जैसा कि टाइम मैं आपको बता रही थी ना 10:30, मगर 11:45 हुए हैं। और यहाँ पे मैं मूवी देख रही थी, मूवी देखते देखते मैंने सारा काम कर दिया। और ये देखिए, मैं आपको पहले कमरे की हालत दिखाती हूँ जो पहले था। मैं और निशांत गए हुए थे, निशांत का पेपर था तो 3 दिन के लिए बाहर थे, तो हमारे पीछे से जो कपड़े मैं धो के गई थी ना, वो मैंने बाहर नहीं रखे थे, तो सोफ़े पे ही निशांत के डैडी ने डाल दिए थे। और बस मैंने ये देखिए यहाँ पे सारा साफ़ कर दिया है और वो सारे कपड़े इकट्ठे करके अभी मैं इसको फोल्ड करके रख देती हूँ। ये बास्केट जो है ना, ये मैंने सिर्फ प्रेस वाले कपड़ों के लिए रखी है। जैसे कि सबसे पहले मैं कपड़े डालती हूँ ना, इसमें से सबसे पहले मैं अपने प्रेस वाले कपड़े अलग रख देती हूँ, ताकि फिर जितने कपड़े हैं ना, देखो देखने में ये बहुत सारे लग रहे हैं, मगर इसमें से जब प्रेस वाले कपड़े अलग निकल जाएंगे ना, तो ये बहुत कम रह जाते हैं, फिर इनको फोल्ड करना बड़ा आसान हो जाता है और कम भी होते हैं, रखने की जगह भी आराम से बन जाती है। और बस इसी तरह से मैं देखिए यहाँ पे फटाफट से लगा रही थी अपने कपड़े। प्रेस वाले कपड़े थोड़े ही होते हैं, जैसे ये टी शर्टें हैं ना, जो कॉटन वाली टी शर्टें होती हैं उन पे हमेशा मैं प्रेस करके रखती हूँ। मगर जैसे ये मेरी नाइट वाली है, निशांत की नाइट वाली है ये, और जैसे ये वाली हो गई है, इन पे ना प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको मैं ऐसे ही तय लगा के ऐसे ही आराम से रख देती हूँ। बस यहाँ पे बस काम करते करते ये देखिए टाइम भी होता जा रहा है और तब तक निशांत के डैडी भी आ जाएंगे, मेरा आराम से काम भी साथ साथ हो जाएगा। और ये देखिए, अगर मैं यही वाला काम सुबह करने बैठती तो मेरा कितना टाइम जाता। और मैं यहाँ पे सारे कपड़े फोल्ड करके अलग अलग से रखती हूँ, जैसे निशांत के अलग हो गए, इसके डैडी के अलग हो गए, इससे बड़ी आसानी रहती है। और ये छोटे वाले कपड़े हैं जो मैं इनको रखती हूँ एक साइड में। ये
जो हमारा मतलब मकान है ये रेंट पे है, तो इसमें खुद से तो कुछ करा नहीं सकते, तो अलमारी वगैरह इतनी ज़्यादा है नहीं, तो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है एक गत्ते की पेटी। और यहाँ वीडियो है सुबह का। यहाँ पे वृंदा ने कहा था कि सुबह मैंने नाश्ते में मैगी लेके जानी है, आप सब्ज़ी वगैरह काट देना। तो मैं यहाँ पे सारी सब्ज़ी वगैरह काट के रख देती हूँ, तब तक वृंदा नहा के आ जाती है। और अभी लग गई है वो यहाँ पे मैगी बनाने। मैगी कभी भी हम बनाते हैं ना, तो मैंने इनको कहा हुआ है कि देसी घी में ही बनानी है। और यहाँ पे कढ़ाई रख के इसमें डाल दिया है घी और थोड़ा जीरा डाल दिया है। और ये देखिए, वैसे तो ना ये आराम से बना लेती है मैगी, मगर जैसे कि मैं किचन में हूँ ना, तो फिर ये ना कुछ पूछती रहती है हमेशा, ये ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। वैसे तो देखो बनाने को मैं भी बना सकती थी मैगी, मगर ये है कि बच्चे को थोड़ा बहुत कुछ आना चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसको कहा कि ठीक है तू बना, तुझे पता भी चलता है, जैसे कभी भी ऐसा हो जाए बाई चांस कि इनको बाहर रहना पड़े कहीं, तो ये है कि अपने लिए हों। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा काम इनको सिखा के रखती हूँ, जैसे मैगी बना लिया, बर्तन वगैरह साफ़ कर लिया, पानी भर दिया, पूजा कर ली, ये वाले सारे काम मैं अपने बच्चों से थोड़े थोड़े कराती रहती हूँ जब ये फ्री होते हैं। यहाँ पे प्याज भूनने के बाद इसने डाल दिए हैं टमाटर, और साथ में मैंने काट दी है गाजर और शिमला मिर्च भी, और साथ में डालती है ये मैगी में हमेशा कॉर्न इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, मगर रात में कॉर्न और मटर लेके आना भूल गई थी, तो इसने कहा कि चलो आज इसी से काम चला लेते हैं। और वैसे देखना बच्चे कभी सब्जी नहीं खाते, ये शिमला मिर्च तो कभी भी नहीं खाते, मैं कभी सब्जी बनाऊँ इसके डैडी खाते हैं बस। और इसमें देखिए ये ना सारी सब्जी खा लेते हैं, तो बस अभी इसने ये सारे मसाले तैयार कर दिए हैं, इसमें फटाफट से पानी डाल के अभी डाल देगी ये मैगी, और फिर इसकी मैगी हो जाएगी तैयार। इसकी मैगी बनने के बाद मैंने इसकी कोम करनी है, ये जो है ये लेके जाएगी ये टिफ़िन में ये कभी ना खाना नहीं लेके जाती कभी भी, जैसे पराठा डाल दिया या कुछ भी नहीं लेके जाएगी टिफ़िन। हाँ, अगर जैसे ये वाली चीज़ मैगी दे देते हैं, पाव भाजी दे देते हैं, ब्रेड पकौड़ा या ऐसी कोई भी चीज़ इसको बना के देते हैं, तो ये बड़ी खुशी खुशी ले जाती है। यहाँ पे थी चम्मच गरम, थोड़ा इसका हाथ भी जल गया था। तो यहाँ पे ये तो अपनी मैगी में लगी हुई है, और मैं किचन के निपटा रही हूँ अपने और काम, और साथ में इसकी हल्की सी वीडियो भी मैंने बना ली थी मैगी बनाते हुए। आज इसके दोस्तों ने कहा था कि तूने मैगी लेके आनी है, वैसे मैं स्कूल में ये चीज़ें कभी देती नहीं इसको। और बस इसके मैगी बनाने के बाद मैंने यहाँ पे बनाना है इनके लिए नाश्ता, क्योंकि सुबह सुबह तो इनको मैगी मैं दूंगी नहीं, तो सुबह मैं इनके लिए बनाऊंगी पराठा सब्जी, और साथ में बना देती हूँ। निशांत का तो हमेशा दूध बनता है क्योंकि वो दूध लेता है, मगर वृंदा जो है कभी ना इसकी ये वाली आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ये ना कभी सुबह दूध नहीं लेती, दूध में ना हमेशा हल्की सी पत्ती डलवाती है। तो बस यहाँ पे मैं वही तैयारी कर रही थी इनके नाश्ते की, मैं कि तब तक तू इधर मैगी बना ले और मैं इधर और तैयारियां कर देती हूँ। और ये डाल दिया है इसने मैगी मसाला भी साथ में, और अभी थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे, छोड़ देंगे, मतलब पकने देंगे। ये देखिए इधर पक रही है मैगी, और जैसा कि मैं बता रही थी इधर मैंने वृंदा के लिए रख दिया है दूध, उसमें हल्की सी पत्ती डाल देती हूँ मैं, ताकि इसको ये है कि इसका मन भी रह जाए कि पत्ती डली हुई है और दूध में ज़्यादा पत्ती भी ना हो। और यहाँ पे जब हम गए थे ना निशांत का पेपर दिलाने, तो इसकी ताई जी के घर रुके थे, तो इसकी ताई जी ने मुझे परफ्यूम दिए थे और साथ में दिए थे एक पर्स भी दिया था मेरा। तो बस अब ना ये वही वाले चेक कर रही थी कि कौन से वाला अच्छा है, क्योंकि 4 थे उसमें, तो यहाँ पे ये बोल रहे थे कि 2 मैं लूँगी, 2 निशांत लेगा। उसके बाद बस ये अपना बैग पैक करने लगी थी। बैग पैक करने के बाद अभी निशांत नाश्ता करने के बाद इसको छोड़ के आएगा स्कूल। कभी मैं छोड़ आती हूँ अगर निशांत जिम जाता है, अगर निशांत घर है तो वो छोड़ के आएगा। और बस ये जो है इसकी अभी बता ही रही थी मुझे कि ना ये इसके होंठ ना बड़े रुखे रुखे से रहते हैं, पता नहीं क्यों, तो ये लिप बाम यूज़ करती है। ये वो जो पहले वाली लिप बाम थी ना इसकी, वो ख़त्म हो गई थी, तो इसने कहा था कि मुझे ना नई लिप बाम ला के दो, तो बस इसके लिए इसके डैडी को बोल दिया था कि ना इसके लिए अच्छे वाली लिप बाम ले आए। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी अपने कपड़े मशीन के पास। पहले उनके जाने से पहले 1 लोट कपड़ों की मैंने डाल दी थी। सुबह उठ के ना, जैसे अगर 2 लोट के कपड़े हैं तो मैं 1 लोट पहले डाल देती हूँ, और ये धुल चुके थे जब तक वो गए, मैंने फटाफट से इनको निकाला
और यहाँ पे डाल दिया था सूखना, और दूसरे वाला लोट था जो वो अभी तैयार था। जब तक वो वाले कपड़े धुलेंगे तब तक ये सूख के तैयार हो जाएंगे और मैं इनको उतार लूँगी। वैसे तो ना मैंने छत पे भी 1-2 तारें बांधी हुई हैं जैसे कि कपड़े सुखाने के लिए, मगर अब धूप बहुत ज़्यादा होती है तो कपड़ों का रंग ख़राब होता है, इसीलिए मैं वहाँ नहीं डालती। और अभी यहाँ पे मैं दूसरे वाला लोट कपड़ों का डाल देती हूँ जिसमें चादर और टॉवल वगैरह थे मेरे। ये वाली मशीन जो है मेरी सेमी है, साइड में रखी है, और ये है फुली। मैंने फुली ली थी अभी, मगर मुझे इतना मज़ा नहीं आया इसमें, क्योंकि ना मुझे सेमी ज़्यादा अच्छी लगी है अपनी। ना तो ये इतना अच्छा वॉश करती है और टाइम और पानी तो इतना ज़्यादा लेती है ना कि बस क्या कहूँ। मगर ये है कि इमरजेंसी में ये बहुत अच्छी है, जैसे कि हमने शॉप पे बैठना है या कुछ काम है तो इसमें फटाफट कपड़े डाल लो और चले जाओ। जैसे कि देख लो, अब मैंने ये डाल दिए हैं और अब मैं ये डाल के शॉप पे चले जाऊँगी। जब तक मैं आऊँगी ना तो ये मुझे हमेशा धुले मिलते हैं और मैं फटाफट से तार वगैरह पे डाल देती हूँ इनको। और यहाँ पे बस मेरे कपड़े धुल ही रहे हैं, मैंने डाल दिया है। यहाँ पे मैं सर्फ एक्सल यूज़ करती हूँ, सर्फ एक्सल लिक्विड वाला। तो यहाँ पे मैंने मशीन ऑन कर दी है। यहाँ पे ये टाइम दिखाती है 43 मिनट्स का, तो लगा के चली जाऊँगी, मगर टाइम ये फिर भी 1 से 1.5 घंटे का ले लेती है। यहाँ पे हो गई है तैयार। तो चलो फिर आज के कपड़े लगाने के बाद ये वाला व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं नई वीडियो में। बाय।